दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कोलोसियम की, जो एंशिएंट रोम के ग्रैंडियर और माइट का प्रतीक है। सदियों से यह आर्किटेक्चरल मार्वल इतिहास का गवाह रहा है। इसकी दीवारों में आज भी भीड़ की चीयर्स और ग्लैडिएटोरियल स्टील के क्लैश की गूंज सुनाई देती है। यह रोमन इंजीनियरिंग का प्रतीक है, एंटरटेनमेंट के लिए उनकी प्यास का मॉन्यूमेंट है और एम्पायर के ग्लोरियस पास्ट की याद दिलाता है। भीड़ के शोर से लेकर एक एम्पायर के गिरने तक कोलोसियम ने सब कुछ देखा है और इसकी कहानी आज भी हमें कैप्टिवेट और इंट्रीग करती है। आज हम उस आर्किटेक्चरल इंजीन्यूटी को एक्सप्लोर करेंगे जिसने इसे समय की कसौटी पर खरा उतारा और रोमन लोगों के लिए इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या था। कोलोसियम सिर्फ एक खंडहर नहीं है, यह एक टाइम कैप्सूल है जो हमें एंशिएंट रोम के दिल में वापस ले जाता है। कोलोसियम, जिसे पहले फ्लेवियन एम्फीथिएटर के नाम से जाना जाता था, 70 एडी में एम्परर वेस्पेशियन ने बनवाया था। यह पावर का बोल्ड स्टेटमेंट था और रोमन लोगों के लिए एक तोहफा था। कंस्ट्रक्शन उनके बेटे टाइटस ने 80 एडी में पूरा किया था। कोलोसियम का प्राइमरी पर्पस ग्लैडिएटोरियल कॉम्बैट्स को होस्ट करना था। इन ब्रूटल कॉन्टेस्ट्स में स्किल्ड वॉरियर्स को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया जाता था। कोलोसियम ने अदर पब्लिक स्पेक्टिकल्स के लिए भी काम किया, जैसे मॉक सी बैटल्स और एनिमल हंट्स की जैसे किए हुए। कोलोसियम रोमन इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल इंजीन्यूटी का मास्टरपीस है। इसके एलिप्टिकल डिजाइन में अनुमानित 50,000 से 80,000 स्पेक्टेटर्स बैठ सकते थे। सीटिंग अरेंजमेंट सोशल हायरार्की का एक चमत्कार था, जहां सबसे अच्छी सीट्स एम्परर और एलीट के लिए रिजर्व थीं, जबकि लोअर क्लासेस अपर टियर्स पर बैठते थे। कोलोसियम के एक्सटीरियर में आर्चेस के 3 टियर्स थे, प्रत्येक को अलग-अलग ऑर्डर्स डोरिक, आयोनिक और कोरिंथियन के एंगेज्ड कॉलम से सजाया गया था। कोलोसियम की सबसे रिमार्केबल फीचर्स में से एक अंडरग्राउंड टनल्स और चेंबर्स का कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, जिसे हाइपोजियम कहा जाता है। हाइपोजियम अरीना फ्लोर से ट्रैपडोर्स की एक सीरीज के द्वारा जुड़ा हुआ था, जिससे ड्रामेटिक एंट्रेंसेस और एग्जिट्स होते थे। ग्लैडिएटोरियल कॉम्बैट कोलोसियम का मेन अट्रैक्शन था, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों की भारी भीड़ को आकर्षित करता था। ग्लैडिएटर्स अक्सर गुलाम, युद्ध के कैदी या निंदा करने वाले अपराधी होते थे, जिन्हें स्पेशलाइज्ड स्कूल्स में ट्रेन किया जाता था। वे विभिन्न प्रकार के वेपन्स और आर्मर से लैस थे और उनकी बैटल्स स्किल, ब्रूटैलिटी और ट्रेजेडी का एक स्पेक्टिकल थी। कोलोसियम का अरीना फ्लोर, जो खून को सोखने के लिए रेत से ढका होता था, इवेंट के आधार पर बदल जाता था। एनिमल हंट्स या वेनेशनीज में एक्सोटिक एनिमल्स को ग्लैडिएटर्स या एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया जाता था। ग्लैडिएटर्स अपनी जीत के माध्यम से फेम और फॉर्चून प्राप्त कर सकते थे। दर्शकों के लिए इन गेम्स ने उनके प्राइमल इंस्टिंक्ट्स के लिए एक आउटलेट प्रदान किया। Beyond the arena, the Colosseum's impact on Roman society. Colosseum सिर्फ एक एंटरटेनमेंट वेन्यू नहीं था, इसने रोमन सोसाइटी और कल्चर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह रोमन पावर और इंजीन्यूटी का प्रतीक था, नोन वर्ल्ड को कॉन्कर और कंट्रोल करने की उनकी क्षमता का प्रमाण था। इसकी दीवारों के भीतर होने वाले गेम्स एक प्रकार के प्रोपेगेंडा का काम करते थे, जो एम्परर के अथॉरिटी को मजबूत करते थे और रोमन लोगों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देते थे। कोलोसियम का रोम पर एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक इंपैक्ट भी था। गेम्स ने एम्पायर के सभी कोनों से विजिटर्स को आकर्षित किया, जिससे टूरिज्म और ट्रेड को बढ़ावा मिला। कोलोसियम के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ने जॉब्स क्रिएट किए और लोकल इकोनॉमी को स्टिम्युलेट किया। हालांकि कोलोसियम की लेगेसी इसके डार्क साइड के बिना नहीं है, जहां वायलेंस को नॉर्मलाइज किया जाता था और सोशल इनइक्वालिटीज को हाईलाइट किया जाता था। The fall of a giant decline and decay of the Colosseum. कोलोसियम के ग्लोरी डेज हमेशा नहीं रहे। 5वीं शताब्दी ईस्वी में रोमन एम्पायर के पतन के साथ ग्लैडिएटोरियल कॉम्बैट्स की पॉपुलैरिटी कम होने लगी। कोलोसियम डिसयूज और नेग्लेक्ट का शिकार हो गया। इसका एक समय का ग्रैंड फसाद समय के साथ
धीरे धीरे क्रम्बलिंग होने लगा। 443 ईस्वी में एक विनाशकारी भूकंप ने रोम को स्ट्रक किया, जिससे कोलोसियम को काफी नुकसान पहुंचा। अरीना को अबैंडन कर दिया गया था और इसके पत्थर का इस्तेमाल अदर बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में किया गया था। मिडिल एजेस के दौरान कोलोसियम ने विभिन्न उद्देश्यों को पूरा किया, जिसमें एक फोर्ट्रेस, एक क्वारी और यहां तक कि एक क्रिश्चियन श्राइन भी शामिल है। 1339 के भूकंप ने पहले से ही कमजोर स्ट्रक्चर को एक और झटका दिया, जिससे यह और कोलैप्स हो गया। A legacy in ruins, the Colosseum's transformation over time. अपने पतन के बावजूद कोलोसियम कभी भी इतिहास से पूरी तरह से फीका नहीं पड़ा। यह सदियों से आर्टिस्ट्स, राइटर्स और ट्रैवलर्स को इंस्पायर करते हुए रोम के अतीत का एक पावरफुल सिंबल बना रहा। 18वीं शताब्दी में पोप बेनेडिक्ट XIV ने कोलोसियम को एक सेक्रेड साइट घोषित किया, जो उन क्रिश्चियन मार्टर्स का प्रमाण था जिनके बारे में माना जाता है कि उन्हें वहां एग्जीक्यूट किया गया था। 19वीं शताब्दी में कोलोसियम के इतिहास और वास्तुकला में नए सिरे से रुचि देखी गई। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन शुरू हुए, हाइपोजियम के रहस्यों का पता चला और रोमन्स की बिल्डिंग टेक्निक्स पर प्रकाश पड़ा। आज कोलोसियम दुनिया के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है, जो हर साल लाखों विजिटर्स को आकर्षित करता है। Conclusion: The Colosseum, an enduring symbol of Rome's glory. Colosseum, ancient Rome के grandeur और might का प्रतीक है। इसके weathered stones, gladiatorial combat, भीड़ के शोर और एक एम्पायर के उत्थान और पतन की कहानियां बयां करते हैं। फ्लेवियन एम्परर्स के तहत इसके निर्माण से लेकर इसके पतन और अंततः एक रिवेयर्ड हिस्टोरिकल साइट में इसके परिवर्तन तक, कोलोसियम ने इतिहास के युग पसांग और सूरत को देखा है। यह ह्यूमैनिटी के बेस्ट और वर्स्ट का गवाह रहा है, जो रोमन सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटीज और कॉन्ट्रडिक्शंस को दर्शाता है। आज कोलोसियम हमें कैप्टिवेट और इंस्पायर करना जारी रखता है। जैसे ही हम इस एंशिएंट मार्वल की छाया में खड़े होते हैं, हम समय में वापस चले जाते हैं। हमारी कल्पनाएं इतिहास की गूंज से प्रहकाए नाइटेड होती हैं।